दोस्तों, देश में जब कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू किया था तो मार्च के महीने में पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक दिन के जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। उस दौरान जब वो टीवी पर नजर आए तो उनकी दाढ़ी करीने से कटी हुई थी। करीब 3 महीने बाद जब अनलॉक 2 की घोषणा के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया तो उनकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई है। ऐसे में लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आम जनता को संदेश देने के लिए अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई है। कोरोना संकट की पिछले 6 महीने में उनकी दाढ़ी, मूंछ और बाल दोनों बढ़ गए हैं। इससे उनकी छवि में एक बड़ा बदलाव आया हुआ दिख रहा है। वे अब पहले की तरह चुस्त दुरुस्त राजनेता के रूप में नहीं दिखते हैं, बल्कि एक धीर गंभीर बुजुर्ग की तरह दिखने लगे हैं। तभी उनकी लंबी होती दाढ़ी की तुलना देश के अनेक दार्शनिकों, विचारकों या साहित्यकारों की दाढ़ी से होने लगी है और इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि बाल और दाढ़ी दोनों का बढ़ना संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रयोग है जो पश्चिम बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हालांकि ये बात मजाक में कही जा रही है, पर सोशल मीडिया में इस बात के मीम बन रहे हैं कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले तक अगर बाल दाढ़ी बढ़ती रही तो मोदी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिखने लगेंगे। दूसरी ओर उनके समर्थक इसका तत्कालिक मतलब निकाल रहे हैं। खैर, जो हो, कोरोना के समय में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के मेकओवर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग में नहीं है। जिस महामारी से देश गुजर रहा है, उस दौरान प्रधानमंत्री के रूप में उनके लिए लगातार वर्चुअल मीटिंग करना और अधिकारियों से मिलना ज्यादा आवश्यक है। शायद इसी वजह से वो महीने से अपने हेयर ड्रेसर से नहीं मिले हैं, क्योंकि अभी वो अधिक महत्वपूर्ण कामों में ही अपना सारा समय लगा रहे हैं। और माना जा रहा है कि देश के लोगों को एक संदेश देने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने लोगों से कई बार अपील की कि अगर आप सक्षम हैं तो घर से काम करें, बार बार किराने का सामान लेने के लिए बाहर ना जाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मिलने की जगह वीडियो कॉल पर अपने दोस्तों से बात करने की बात कही। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि जब आप बाहर कदम रखें तो मास्क जरूर पहने। पीएम की बढ़ती दाढ़ी को लेकर राजनीति भी हुई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि दिन पर दिन पीएम मोदी की दाढ़ी मूंछ बढ़ती ही जा रही है। वो ऐसा करके दिखाना क्या चाहते हैं कि वो नए भारत के ऋषिराज हैं। थरूर ने कहा था कि पीएम एक राजऋषि की भूमिका में खुद को प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ी हुई दाढ़ी को लेकर ट्विटर पर भी दिलचस्प बातें लिखी गई। कोई सलाह दे रहा है कि वे महाभारत के भीष्म की तरह लहराती दाढ़ी मूंछें बढ़ा लें, तो किसी कोन में छत्रपति शिवाजी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी लेखिका नोरा रॉबर्ट्स ने कहा था कि जिंदगी एक मूंछ जैसी है, वो निराली भी हो सकती है और भद्दी भी, लेकिन वो हमेशा गुदगुदाती है। ऐसा लगता है कि मोदी की घनी मूंछें आज तक कई लोगों की कल्पनाओं को गुदगुदा रही हैं। देश में लोगों को दाढ़ी बढ़ाना उद्देश्यों, संकल्पों का परिचायक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दाढ़ी बड़ी करने पर पीएम मोदी ने भी कोई संकल्प लिया होगा। तो आखिर पीएम मोदी का वो संकल्प क्या है? क्या पीएम मोदी ने कोरोना का देश से खात्मा करने का संकल्प लिया है? और जब तक देश से कोरोना खत्म नहीं हो जाता, पीएम मोदी अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे? या फिर पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी किसी चुनावी फायदे के लिए है? मोदी के विरोधी इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि बंगाल में अभी तक बीजेपी निचले पायदान पर खड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सीटें भी बढ़ाई और बंगाल में खुद को खड़ा भी किया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी बंगाल में काफी सक्रिय है। वो लगातार वहां पांव जमाने की कोशिश में है। हो सकता है कि पीएम ने बंगाल जीतने का संकल्प लिया हो और बंगाल में विजय पताका फहराने के बाद वो अपना लुक बदल लें। हालांकि मोदी कब क्या करते हैं इसका किसी को पता नहीं होता, और ये तो दुनिया जानती है कि मोदी जी जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मोदी की दाढ़ी बढ़ाने को लेकर जो उनके करीबी है वो भी नहीं जान पाए हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। केवल अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोविड के कारण प्रधानमंत्री किसी को भी अपने निकट नहीं आने देना चाहते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी को भी उनके लिए 6 फुट की दूरी वाला नया सुरक्षा फॉर्मेट बनाना पड़ा है। वैसे कुछ लोग दाढ़ी बढ़ाने के पीछे मोदी जी की दैवीय सहायता की इच्छा का अनुमान लगा रहे हैं। हम नहीं जानते कि मोदी कब से दाढ़ी रखने लगे थे। सार्वजनिक तौर पर उनकी जो पुरानी तस्वीरें उपलब्ध हैं, उनमें सबसे पहले हम उन्हें गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव के रूप में देखते हैं, जब वे 1990 में घनी काली दाढ़ी मूंछ में लाल कृष्ण आडवाणी के राम रथ पर विराजमान दिखते हैं। धीरे धीरे उनकी दाढ़ी मूंछ फिर सफेद हो गई।
जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, उनकी लटकती मूछें और बढ़ी हुई दाढ़ी उन्हें सन्यासी वाली छवि प्रदान करती है और ऐसा लगता है कि जब तक भारत के 130 करोड़ लोग तमाम तरह के संकटों से घिरे रहेंगे, तब तक वे खुद को सजाने संवारने पर शायद ही समय बर्बाद करेंगे। उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरे तमाम खतरों, अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने में जिस तरह प्रभावी होती दिख रही है, उसके मुताबिक एक कृपालु सन्यासी की छवि ही उनके लिए मुफीद होगी।